स्वागत है। एक अच्छे खासे ब्रेक के बाद मैं आप सभी से कुछ बात कहने के लिए आई हूँ और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में मेरे क्लाइंट्स की कुछ रीडिंग्स में ये इशू रिपीटेटिव मैनर में मेरे सामने आया है, तो मुझे लगा मुझे इस विषय पे बात करनी चाहिए। कई रीडिंग्स में ऐसा आया है कि क्लाइंट्स के रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं या लगभग डेड हैं, उन रिलेशनशिप में कोई जान नहीं है। और ये रिलेशनशिप उनका ऐसा नहीं है कि उनके स्पाउस या फैमिली मेम्बर्स के साथ ख़राब है, कोलीग्स के साथ, कॉलोनी में जहाँ वो रहते हैं या हॉस्टल जहाँ वो रहते हैं, ऑफिस में, सोसाइटी में, पास के दूर के रिश्तेदारों में इस तरीके का उनको कुछ सामना करना पड़ रहा है जिसमें वो असंतुष्टि महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ मुझे आप सभी को, साथ में जो मेरे क्लाइंट्स भी सुनेंगे, उन सभी को मुझे कुछ पॉइंट्स बताने हैं। आप उस पर ध्यान दीजिए और बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे गौर से समझ लीजिए। जहाँ भी आप रहते हैं उस जगह का साउथ वेस्ट जोन, जिसे वास्तु में नैऋत्य कोण भी कहा जाता है, साउथ वेस्ट जोन 2-3 मेजर रोल अदा करता है आपकी लाइफ में। स्टेबिलिटी का, रिलेशनशिप का, और जो भी डिस्पोज ऑफ होती हैं चीज़ें, विसर्जन का, जो हमें नहीं चाहिए, उनका भी वो काम करता है। अब रिलेशनशिप हमें चाहिए और वेस्ट हमें नहीं चाहिए, तो ये दो कॉन्ट्राडिक्ट एनर्जी है, बट वो वहाँ पर बैलेंस होकर रहती है, तब वह सही से काम करता है। अगर आपके साउथ वेस्ट जोन में, आपके घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर पर, नैऋत्य कोण में, अगर आपने वहाँ पर क्लटर्स रखे हैं जो आपकी किसी काम की चीज़ नहीं है, वो चीज़ें आपने डंप कर रखी हैं, कुछ शार्प ऑब्जेक्ट रखे हैं, कुछ कटर्स रखे हैं, सीजर्स रखे हैं, स्क्रू ड्राइवर्स रखे हैं, निडल्स रखी हैं, तो डेफिनेटली ये आपको फिज़िकल पेन देगा ही और साथ में आपकी रिलेशनशिप भी ख़राब करेगा। अगर ऐसी चीज़ें रखी हैं आपने, साथ में रेड कलर की कोई चीज़ें रखी हैं, अगर वो डंप यार्ड नहीं भी है और वो आपके लिए अच्छा यूज़ होता है, आपका लिविंग रूम है या मास्टर बेडरूम है, अगर ऐसा हो रहा है, वहाँ पर अगर आपने रेड कलर का यूज़ ज़्यादा कर रखा है, रेड वहाँ पर प्रोमिनेंट कलर हो रहा है, रेड वास है, रेड पेंटिंग है, रेड बेडशीट है, आपका टेबल क्लॉथ है, तो प्लीज़ उसे वहाँ से हटाइए, क्योंकि वो धीरे ही सही पर आपके रिश्तों में, आपकी स्टेबिलिटी में वो आग लगाने का, क्योंकि रेड फायर जोन का कलर है, वो वहाँ पर आग लगाने का काम करेगा। धीरे धीरे ही चीज़ें पर वो बर्न होंगी, ख़त्म होंगी, भस्म करने का वो वहाँ पे काम करेगा। वहाँ का कलर येलो है, तो अगर आप चेंज कर सकते हैं तो येलो कलर की तरफ स्विच करिए, येलो शेड्स की चीज़ें रखिए, वहाँ पर बैलेंस करिए। और क्लटर रखा है तो प्लीज़ उसे हटा लीजिए, क्योंकि वो सभी तरीके से आपको नुकसान पहुँचाएगा, फाइनेंशियली, फिज़िकली, रिलेशनशिप में, सब तरीके से आपको वो लॉस करेगा। नाउ सेकंड थिंग जो बात करनी है कि अब ऐसा है तो मैंने आपसे कहा है कि वहाँ पर आप रेड कलर का चीज़ है तो वहाँ से वो हटाएं, ग्रीन कलर की चीज़ें हैं तो वहाँ से हटाएं। बच्चों से रिलेशनशिप अगर आपके ख़राब हो रहे हैं, बच्चे किसी भी एज के हैं, और रिलेशनशिप अगर आपके ख़राब हो रहे हैं और आपने वहाँ पर प्लांट्स लगा रखे हैं, किसी भी तरीके के प्लांटर्स रखे हुए हैं, उसे हटा लीजिए, उसे नॉर्थ में या ईस्ट में रखिए, उन्हें वहाँ से हटा दीजिए।
क्या प्लांट्स की एनर्जी है, प्लांट्स उस दिशा में क्यों नहीं रखने चाहिए, ये अलहदा मैटर है, इस पर हम किसी और वीडियो पे चर्चा कर लेंगे। रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, अभी उस विषय पर आते हैं। जहाँ पे स्पाउस आपको लग रहा है कि डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, आपके साथ दूर हो रहे हैं आपका पार्टनर, और रिलेशनशिप में खटास आ रही है या थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है, कोई और इन्फ्लुएंस कर रहा है, तब आपको क्या करना है। और बच्चों के साथ अगर डिस्टेंस हो रहे हैं, बच्चे बैड कंपनी में चले गए हैं, बच्चे पेरेंट्स की नहीं सुन रहे हैं, बच्चे घर से बहुत दूर हो गए हैं, कभी वो कोई मेजर नेगेटिव डिसीजन ले सकते हैं जो उनकी लाइफ स्पॉइल कर सकता है, इस सिचुएशन में क्या करना है। सबसे पहले जो वस्त्र आपने बहुत पहना है, चाहे वह पुरुष कर रहे हैं तो उनका शर्ट टी शर्ट जो भी हो, कोशिश करिए ज़्यादा पहना हो, फुल स्लीव्स का हो, ज़्यादा अच्छी बात है। और लेडीज़ का भी कुर्ता हो या साड़ी हो, साड़ी का पल्लू ले सकते हैं। उस शर्ट टी शर्ट या स्वेटर या पुलोवर जो भी आप ले रहे हैं, साड़ी कुर्ता ब्लाउज़ कुछ भी आप ले रहे हैं, उसके जो बाजू रहते हैं उसको अपने पार्टनर की शर्ट पुलोवर या टी शर्ट के बाजू के साथ जैसे गठबंधन करते हैं वैसे नॉट लगाना है, गांठ बांधनी है, उसको तय करना है। येलो कलर का कोई पाउच हो, फ्लोरल प्रिंटेड क्लॉथ बैग हो आपके पास, पॉलीथीन हो, पेपर हो, उसमें अच्छे से रैप करके उसके साथ लव, कंपैशन, केयर, प्रोटेक्शन, फेथ, ऐसी एनर्जी, ये विश्वास के साथ कि हम साथ में हैं और हम खुश हैं, ऐसी फीलिंग के साथ इसको तह करके उसमें कवर करके या पाउच या बैग में रखकर आप साउथ वेस्ट जोन में रख दीजिए, किसी डेस्क पर, टेबल पर, अलमारी है तो अलमारी पर रख दीजिए वहाँ पर। और अगर आपके बच्चे के साथ आपके रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं और बच्चा बिल्कुल घर से छिटक गया है और घर का सदस्य है कि नहीं ऐसा फीलिंग होता आपको, या फिर ऐसा लगता है कि वो भटक जाएगा या बाहर चला जाएगा या छूट जाएगा, या कुछ लोगों के केस में ऐसा है कि बच्चे के बाहर जाने या भाग जाने या गलत कंपनी में चले जाने के चांसेस हैं, तो ये मैसेज उनके लिए भी है। मैं इसका वीडियो पर्सनल लिंक आपको भेज दूँगी व्हाट्सएप पे, जिनके लिए मैं बता रही हूँ। अगर ऐसी संभावनाएं लगती हैं या ऐसा हो रखा है या हो भी गया है, तभी भी आप क्या करेंगे। आप अगर सिंगल पेरेंट्स है तो वैसे ही जैसे स्पाउस का एक कपड़ा लेकर आपने जो उन्होंने बहुत पहना हो, यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि ये वस्त्र पहना हुआ हो, ज़्यादा यूज़ किया हो, जिसमें आपकी एनर्जी, आपकी खुशबू, आपका एसेंस हो, वैसा वस्त्र लेना है। नया कपड़ा नहीं लेना है। ओकेजनली जो पहने जाते हैं फेस्टिवल्स में या पार्टीज़ में पहने जाते हैं वो कपड़े नहीं लेने हैं। रेगुलर बेसिस पे आपने जो ज़्यादा यूज़ किया हो वैसा कपड़ा आपको लेना है, जो बहुत ज़्यादा पहना हो, थोड़ा सा पुराना हो, वैसा ही बस लेना है इस पूरे टिप को करने के लिए। तो बच्चे का भी ऐसा कपड़ा लेंगे, अगर वाइफ कर रही हैं तो अपने हस्बैंड का खुद का कपड़ा भी ऐसे लेंगी। बच्चे के कपड़े की एक बाजू से अपने हस्बैंड का कपड़े का एक बाजू जैसे गठबंधन करते हैं, नॉट लगाते हैं वैसे, और दूसरा बाजू अपने कपड़े से जो पहना हुआ कपड़ा है उससे नॉट लगाएंगे, जो खूब पहना हुआ कपड़ा है। और अपनी इस क्रिया के लिए, इस टिप के लिए या इस रिचुअल के लिए आपने जो निकाला है वो कपड़े को आप बांध लेंगे। और आप चाहें तो जो दो बाजू हस्बैंड वाइफ के कपड़े के अलग रहते हैं उनको भी कर सकते हैं। तो ये पूरा परिवार एक साथ एकजुटता का ये प्रतीक है। इसको अच्छे से तय करेंगे। इसके साथ लव, ब्लेसिंग्स, कंपैशन, केयर, प्रोटेक्शन, सेफ्टी, फेथ, ऐसी फीलिंग्स ऐड करेंगे, रखते हुए कि हम साथ में हैं, हम खुश हैं। और बच्चे के लिए ऐसी भावना रखेंगे, बेटा आप सुरक्षित हो। तो अल्टीमेटली बच्चे को जो, अगर बच्चा भटक भी है तो अल्टीमेटली जो उसको रास्ता मिलेगा वो घर की तरफ, परिवार की तरफ ही मिलेगा। वो वापस लौट के आने के उसके चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। और अगर बच्चा नहीं भटका है और भटकने की संभावना है तो वो संभावनाएं बहुत नगण्य हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और चीज़ों पर भी निर्भर करती हैं कि आपके घर में वातावरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, आप बच्चे को कैसे डील करते हैं,
सेम चीज़ अप्लाई होती है। आपके स्पाउस के साथ क्या रिलेशनशिप है, आप परिस्थितियों को कैसे डील करते हैं, पर संभावनाएं बहुत शून्य हो जाएंगी, क्योंकि इससे दो चीज़ें हो रही हैं। रिलेशनशिप का जो काम करता है साउथ वेस्ट जोन, तो वो एनर्जी बैलेंस हो रही है, और साउथ वेस्ट जोन में हम ये फीलिंग डाल रहे हैं कि आपको इस तरफ एक्टिवेशन करना है। साथ ही हम यूनिवर्स में मैसेज दे रहे हैं कि हम साथ रहना चाहते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ यही है कि जो हम प्रोजेक्ट करते हैं, जो हम फील करते हैं, वही चीज़ रिटर्न होती है। तो जब इस तरीके का बॉन्ड आप प्रोजेक्ट करेंगे फैमिली में, ऐसा लव, केयर, कंपैशन का, और साथ में रहने का फीलिंग दिखाएंगे उन कपड़ों के थ्रू जिनमें आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने उसे पहना है, आपका एसेंस है, तो वो यूनिवर्सल लेवल पर वो एनर्जी क्रिएट होगी आपके लिए, और वो भी उस तरीके से आपकी तरफ काम करने लगेगी। बहुत सिंपल टिप है, कुछ बातें हैं आप नोट करनी है। डीक्लटर करिए उस जोन को, शार्प ऑब्जेक्ट्स हटा लीजिए, रेड कलर का यूज़ मत कीजिए, प्लांटर्स वहाँ मत रखिए, और कुछ इशू है तो आप ये टिप अप्लाई कीजिए और फिर फ़र्क देखिए। दूसरी बात है कि आपकी फैमिली का, जिसमें आप पूरा परिवार साथ है, उसका जो भी हैप्पी मोमेंट हो, जो भी आपने साथ में एंजॉय किया हो, ऐसा कोई पिक्चर हो आप लोगों का, कोई इमेज हो, कोई क्लिक फ़ोटो कुछ भी है, तो उसको अच्छे से येलो या लाइट गोल्डन फ्रेम में या क्रीम फ्रेम में करवा के साउथ वेस्ट जोन में लगाइए। और उम्मीद है कि इस आपके काम आएगा। और जो लोग परेशान हैं, जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ कि इस चीज़ से परेशान हैं, प्लीज़ इसे यूज़ कीजिए। और आप यहाँ कमेंट ना भी करना चाहें तो पर्सनली मुझे इसका फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।